नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिहार वासियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में मौसम फिलहाल साफ है। दिन में तेज धूप निकलने से ठंड से राहत मिली है। हालांकि रात के तापमान में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि 24 जनवरी से ठंड फिर बढ़ सकती है। अगले 48 घंटे में बारिश के भी आसार है। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 7वें दिन आज मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री बखरी चौक से चांदनी चौक की निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने करेंगे। मुख्यमंत्री 850 करोड़ रुपए की जिन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं, उसमें मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कें, बाईपास रोड, स्वास्थ्य सेवाएं, अप्रोच रोड और 6 लेन सड़क शामिल है। मुख्यमंत्री जीविका दीदी से भी संवाद करेंगे। बिहार में 1,56,000 राशन कार्ड धारकों के मुफ्त राशन पर संकट है। दरअसल प्रदेश में 1,56,000 राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी अब तक नहीं हो पाया है। खाद्य विभाग ने 15 फरवरी तक आधार सीडिंग अनिवार्य की है, वरना मुफ्त राशन रुक सकता है। अगर तय समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो ऐसे लाभार्थियों का नाम राशन सूची से हटाया जा सकता है। बिहार में मुफ्त राशन लेने वाले कुल 8,30,00,000 से अधिक लाभार्थी है। पटना सिविल कोर्ट ने नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद छात्रा की मौत मामले में हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब मनीष रंजन को जेल में ही रहना होगा। मृतका के पिता के फर्द बयान पर चित्रगुप्त नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार किया था। पटना जंक्शन पर 27 जनवरी से एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम पार्किंग सुविधा शुरू हो रही है। 4 व्हीलर 2 घंटे के लिए 80 रुपए, 6 घंटे के लिए 200, 12 घंटे के लिए 350, 24 घंटे के लिए 400 और 24 घंटे से ज्यादा के लिए 500 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। 2 व्हीलर 2 घंटे के लिए 20 रुपए, 6 घंटे के लिए 25 रुपए, 12 घंटे के लिए 30 रुपए, 24 घंटे के लिए 40 रुपए, 24 घंटे से ज्यादा 50 रुपए प्रतिदिन और मंथली चार्ज 1,000 रुपए तय किया गया है। सुपौल में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के ठाकुर टोला में शादी समारोह उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया जब खुशियों से सजे मंडप में अचानक हंगामा होने लगा। दरअसल दुल्हन ने नशे में धुत दूल्हे राजेश कुमार ठाकुर से सरेआम शादी करने से इनकार कर दिया। बारातियों को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। स्थिति बिगड़ने से पहले गांव के समझदार लोगों ने हस्तक्षेप किया और किसी भी तरह की हिंसा या विवाद को टाल दिया। बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के रसोई या सहायक से अतिरिक्त काम करवाने पर सख्त रोक लगाई है। शिक्षा निदेशालय ने कहा, केवल भोजन बनाने, परोसने और बर्तनों की सफाई ही किए जाएं। दरअसल रसोई या सहायक को केवल मध्याह्न भोजन योजना के तहत निर्धारित कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन कई बार स्कूलों में उन्हें अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार में आपातकालीन सेवा डायल 112 के रिटायर्ड ड्राइवरों की सेवा अवधि में 1 साल का विस्तार कर दिया है। साथ ही उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया, इन रिटायर्ड ड्राइवरों को 25,000 रुपए वेतन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता 4,000 रुपए भी दिया जाएगा। बिहार में अवैध बालू खनन और परिवहन रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग राज्य की सीमाओं पर स्थित प्रमुख बॉर्डर चेक पोस्टों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन प्रणाली स्थापित करेगा, जिससे चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहन की नंबर प्लेट स्वतः स्कैन होगी। इससे वाहन के पंजीकरण, ई चालान व परमिट के साथ तमाम जानकारी मिलेगी। गड़बड़ी होने पर सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा, जिससे मौके पर कार्रवाई हो सकेगी। मुजफ्फरपुर में जमीन धोखाधड़ी और लगभग 20 लाख रुपए की ठगी के आरोप में जेडीयू के पूर्व जिला प्रवक्ता कुमारेश्वर सहाय को गिरफ्तार किया गया है। वैशाली पुलिस ने यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में की है। कुमारेश्वर सहाय के खिलाफ वैशाली के भगवानपुर थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ऐसी जमीन का सौदा किया जो उनकी नहीं थी। शिवहर के पुरनहिया प्रखंड अंतर्गत अदौरी घाट और पूर्वी चंपारण के खोड़ी पाकड़ के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण का सपना अब साकार होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से लगभग 205 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा। पुल के बन जाने से शिवहर और पूर्वी चंपारण के बीच की दूरी करीब 25 किलोमीटर कम हो जाएगी।
पश्चिम चंपारण में रील बनाने के चक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज जा रही थी, तभी गुलाबनगर ढाला और साठी स्टेशन के बीच पिलर के पास दोनों युवक ट्रैक के नजदीक वीडियो शूट कर रहे थे। विपरीत दिशा से आती दूसरी ट्रेन देख घबरा गए और अफरातफरी में अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम करने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती को बदले की राजनीति करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज से घबराया हुआ है। क्या विपक्ष का सवाल उठाना गलत हो गया है? विपक्ष लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और उसकी आवाज से सत्ता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिहार में कानून राज बिल्कुल चरमरा गई है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी कैंपस में पढ़ाई या किसी तनाव के कारण स्टूडेंट ने खुदकुशी की तो निदेशक, कुलपति, प्रिंसिपल, डीन, विभागाध्यक्ष पर सीधे कार्रवाई होगी। केंद्र का कहना है, जांच रिपोर्ट में सिद्ध हो जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरेगी। इसमें पद से हटाने और जुर्माने का प्रावधान शामिल होगा। देश के दिग्गज प्रौद्योगिकी संस्थानों में आत्महत्या के कारणों की समीक्षा भी होगी। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केरल में पीएम ब्याज मुक्त स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। साथ ही केरल के 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि के तहत ऋण भी वितरित करेंगे। इसके बाद वे तमिलनाडु के मदुरंतकम में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने आईईडी ब्लास्ट का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि टिफिन, टॉर्च और बच्चों के खिलौनों को आईईडी ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी फर्जी आई कार्ड, फर्जी पास और सुरक्षा बलों की यूनिफॉर्म पहनकर बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके चलते कोर 26 से 26 के तहत सुरक्षा पुख्ता की गई है।